अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल ई की वीडियो नंबर 2 में आपको वेलकम करता हूं। तो जी, वीडियो नंबर 2 के पहला लेक्चर जो कि ओवरऑल जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि न्यू रेफ्रिजरेटर पानी क्यों गिरा रहा था, क्या वजह थी। तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबरान। जैसे कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो पोस्ट में नज़र आ ही चुका होगा कि नईम टेक्निकल टीवी लेवल ई क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 जो है वो ये है कि जी एक न्यू रेफ्रिजरेटर है लेकिन वो पानी गिरा रहा था। तो क्यों गिरा रहा था, क्या वजह थी, तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ जो है ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि प्रैक्टिकल वीडियोस भी इसकी देखेंगे कि हमने इसको किस तरीके से फिक्स किया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी लेक्चर के साथ जो है वो जनाब वाली अटेंशन चाहिए आपकी और भरपूर रिएक्शन की तवक्को भी आपसे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पेल का डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, ग्लास डोर है और ये लेटेस्ट मॉडल के अंदर ही आता है। ठीक है जी। कंप्लेन इसका कस्टमर ये कर रहा है कि जी ये पानी गिराता है। अब मैंने इनसे पूछा कि आपका पानी जो है वो शेल्फ़ों के ऊपर आता है जो सामान रखा हुआ है, या यहाँ नीचे आता है जहाँ पे ये सब्ज़ी वगैरह की बास्केट वगैरह यानी पड़ी होती हैं। तो उन्होंने बोला जी नहीं, ऐसा है कि मतलब ये यहाँ पे जो टोकरियाँ पड़ी हुई हैं, जो ये ट्रे पड़ी हुई हैं सब्ज़ी की, वहाँ पे पानी आता है, सामान के अंदर तो नहीं आता। अब अगर दोस्तों सामान के अंदर आ रहा होता पानी तो वो समझ लो यहाँ से आता है ये, लेकिन ये यहाँ से अभी कुछ ना होने के बराबर है। अनकरीब ये भी गिराने लग जाएगा। ये कंपनियों का फॉल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, कंपनियां सही तरीके से इसमें यानी कि लिक्विड फॉर्म फिल नहीं करती हैं, यानी कि पीयू फॉर्म, जिसकी वजह से कंप्लेन आती। बहरहाल इसके अंदर जो मसला था वो ये मसला था जी कि यहाँ से पानी आ रहा था। और पानी क्यों आ रहा था कि ये इसकी जो ड्रेन है यहाँ से पानी इसके अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ से पानी ओवरफ्लो होके इसके नीचे आ रहा था और फिर ये इस तरह से गिर रहा था। अब दोस्तों एक हमने हार्ड वायर का इस्तेमाल करते हुए इसमें मतलब ट्राई करनी है डेफिनेटली। इसके अंदर कोई भी मतलब कोई सब्ज़ी वब्ज़ी का कोई दाना जैसे मटर वटर, कोई चना वना कुछ भी गिर जाए तब भी ऐसा हो सकता है। तो हम इसको पहली तो कोशिश ये करेंगे कि मतलब खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने काफ़ी इसके साथ यानी कि हमारी ये नौमान साहब हैं, इन्होंने काफ़ी मगजमारी की है, तो काफ़ी जो है ना वो जान मारी, लेकिन तार जो है वो हार्ड वायर जो है वो तो टेढ़ी हो रही है, लेकिन पानी है जो अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा। और कस्टमर ये कह रहा है जी कि पहले दिन से ही रेफ्रिजरेटर हमारे साथ ऐसे ही कर रहा है। तो जी ग्रुप इमरान, ये जनाब वाली आपका घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो आप इसको लिए टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देखते जाइए कि ये पानी जाता किधर है। तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि अब जो है ना प्रॉपर तौर पर पानी ड्रेन में जाने लग गया है। तो ठीक है दोस्तों, पानी तो इसका अब ड्रेन होने लग गया यानी निकलने लग गया, लेकिन क्या रीज़न थी पीछे, ऐसी कौन सी चीज़ अटकी हुई थी, तो ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। ये दो ड्रेन है, ये है फ्रीज़र पोर्शन की, ये तो क्लियर थी, और रेफ्रिजरेटर वाले पोर्शन की जो ड्रेन थी उसके अंदर ये थर्मोपोल यानी कि पीयू फॉर्म यानी कि लिक्विड जब कंपनी ने फिल किया होगा तो ये लिक्विड इसकी ड्रेन के मुंह के आगे जाम हो गया, जिसकी वजह से दोस्तों इसका जो पानी जो है वो मतलब यहाँ पे ड्रेन के अंदर नहीं जा रहा था बल्कि यहीं से ओवरफ्लो होके नीचे मतलब पोर्शन में आ रहा था। और जो मतलब सब्जी की जो बास्केट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वेजिटेबल बास्केट वगैरह, वहाँ से होता हुआ बाहर की तरफ से रिस रहा था यानी टपक रहा था। और ये पहले दिन से ही ये फॉल्ट था। उसकी वजह क्या थी कि ये कंपनी में मतलब ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ तो तब से ही इसकी ड्रेन लाइन बंद थी। तो इस तरीके से हमने इसको क्लियर किया दोस्तों। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी सर, आपका काम फाइनल हो गया है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आपने कर दिए। तो आप बता दें आपके चार्जेस क्या हो गए।
सर आपके बनते तो 600 हैं, आप 500 पे कर दें। अरे भाई क्या हो गया यार, खैर तो है, पुराने कस्टमर हैं यार, आते रहते हैं आपके पास, आपसे ही मतलब एसी फ्रिज का काम करवाते हैं, कुछ तो ख्याल करो। और आपने आते किया ही क्या है, पर स्क्रू ड्राइवर तो मारा आपने हॉल में, हॉल क्लियर करा है यार, कुछ ख्याल कर लो भाई, 500 तो बहुत ज़्यादा है। जनाब बिल्कुल मुनासिब है। वैसे तो हम जो है ना इस काम के 1000 रुपये भी चार्ज करते हैं, लेकिन आप एक तो काफ़ी पुराने कस्टमर हैं, और दूसरा ये है कि आप मतलब हमारे करीब के ही हैं, दूर हैं नहीं। यही चीज़ हम जब थोड़ा सा दूर जाते हैं ना, 2-3 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे हम 1000 से 1500 रुपये भी चार्ज करते हैं। एक्चुअली बात काम की नहीं होती कि काम छोटा या बड़ा, बात होती है कि हमारे ये विजिट चार्जेस होते हैं ना सर, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर की फ़ीस होती है, तो हम भी समझ लें कि रेफ्रिजरेटर और एसी के डॉक्टर हैं, तो हमारी ये फीस है, ठीक है। हम अल्लाह ना करे आपके साथ कोई गलत बयानी नहीं कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, बिल्कुल हमने स्क्रू ड्राइवर ही मारा है, लेकिन कैसे मारा है, क्यों मारा है, और मतलब आपके सामने ही है। उस चीज़ को नोट करना कि भाई मतलब ब्लॉकेज है, हालांकि ये अमूमन जो है हार्ड वायर वगैरह मारने से खुल जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया हुआ कि अंदर कोई मतलब हार्ड किस्म की इसके अंदर ब्लॉकिंग है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर मारा, तो वो हम जो है ना हमने जो सूटेबल समझा हमने वो चीज़ का इस्तेमाल कर लिया। तो काइंडली इस चीज़ के ऊपर आप एतराज़ ना करें कि हमने एक स्क्रू ड्राइवर मारा, ये हमारे विदर चार्जेस होते हैं, और आप इसको बखुशी अदा करें, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि आप हमारे कस्टमर हो, हमारे सर आंखों पे हो, ठीक है, लेकिन सर ये बिल्कुल रीज़नेबल चार्जेस हैं। तो काइंडली जो है वो आप इसके ऊपर जो है ज़्यादा फोर्स ना करें, बिल्कुल रीज़नेबल चार्जेस हैं। तो आप जो है वो 500 पे कर दें। नहीं नहीं भाई, आप पे तो बड़ा भरोसा है, जब ही तो आपको बुलाते हैं, चाहे छोटे से छोटा मसला हो, बड़े से बड़ा मसला हो, आपको ही हम बुलाते हैं। लेकिन ये है कि चलें कुछ मुनासिब कर लेते, चलें कोई मसला नहीं है, आप दे ले लें, अगर आप मुनासिब चार्जेस बोल रहे हैं तो, वरना कोई मसला नहीं है। जनाब आप ना भी दें तो तब भी कोई मसला नहीं है, हम ऐसे ही चले जाते हैं, बखुशी चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि बिल्कुल ये जायज़ है सर, 500 मतलब एक टेक्नीशियन की विजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, ये कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, हम ऐसे ही बखुशी चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। काम के चार्जेस हैं, ठीक है, और बिल्कुल रीज़नेबल है। नहीं नहीं भाई, आपने जिस तरीके से इतनी मोहब्बत से जवाब दिए, इतनी अखलाक से आपने बात की है, तो दिल तो कर रहा है मैं जितने पैसे हैं वॉलेट में मैं आपको सारे दे दूं। नहीं जनाब आप सारे नहीं दें, आप सिर्फ 500 दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आप 500 ले रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम कोई मसला होता है या हमारे रिलेटिव में से किसी भी फ्रिज या एसी का कोई प्रॉब्लम होगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा या उन्हें नंबर दे दूंगा आपका। बहुत शुक्रिया। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी काम हो तो आप कॉल कर दिया करें, इंशाल्लाह जितना जल्द हो सकेगा हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके भाई, ओके। अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम। तो ये था दोस्तों हमारा एक प्रैक्टिकल वॉइस डेमो, जिसमें काफ़ी हमें ट्रबल भी हुई। हम मैं और आपकी जो दूसरे एडमिन है अहमद साहब, हम आपस में मतलब मुस्तकिल जो है वो राब्ते में थे, ठीक है, कि हाँ अब किस तरीके से यानी कि अल्फाज का चुनाव करना है, ठीक है। देखें दोस्तों, हो सकता है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग भी हुआ हो, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो ये एक तरगीब है, ठीक है। यानी कि जैसे आपके साथ एक ग्रुप क्रिएट करते वक्त हमने कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बताएंगे, प्रोफेशनल टेक्नीशियन की तरफ लेकर जाएंगे कि किस तरीके से हमने कस्टमर को डील करना है, सेटिस्फाइड कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप जो है इस चीज़ को, आप इस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन को, वे ऑफ इसको टीचिंग को, ठीक है, मतलब अगर आपने इसको पसंद किया हो, इसको लाइक किया हो, या आप अगर चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी मतलब हर 8-10-15 लेक्चर के बाद या महीने में 1-2 से 2 दफ़ा इस तरह का भी यानी ये वॉइस डेमो भी होना चाहिए, तो आप जो है वो हमारे लास्ट वाली पोस्ट के ऊपर, जिसके ऊपर हम आपसे रिएक्शन मांगते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो आपके रिएक्ट बताएंगे कि मतलब ये वे ऑफ टीचिंग आपको कैसा लगा। काम तो हमने सीखना ही है, साथ यानी कि हमने प्रोफेशनल तरीके से मतलब किस तरीके से हमने अपनी दुकानदारी को लेके चलना है, किस तरीके से हमने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कि एक तहजीब के दायरे में रहते हुए, एक पढ़े लिखे हुए अंदाज के साथ, कि जिसमें आपका कस्टमर भी बोले कि हाँ भाई वाकई कोई एजुकेटेड टेक्नीशियन आया है, ठीक है। तो आप लोग जो है रिएक्ट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम इसको भी जो है फ्यूचर में आने वाले जो लेक्चर हैं उसका हिस्सा बनाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपके भी रेफ्रिजरेटर की सक्शन लाइन का जॉइंट जो है, जहाँ से कैपिलरी निकल रही होती है, वो डैमेज हो चुका है, यानी कि लीक कर चुका है और आप उसके ऊपर कॉपर की ब्रेजिंग करने जा रहे हैं? तो ठहरिए, इस काम को अंजाम देने से पहले एक सेफ्टी टिप आपको देने जा रहा हूँ, तो इसको फॉलो करते हुए जाइए, क्योंकि इस सेफ्टी को फॉलो किए बगैर हो सकता है आपको मुमकिन तौर पर एक पेचीदगी का आपको सामना करना पड़ सकता है, यानी कि ऊपर लगा हुआ एल्युमिनियम वाला जॉइंट जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने एक कपड़े को रोल करके उसको गीला कर लेना पानी के अंदर, ठीक है। एक बैंडेज की शक्ल दे देनी है, जैसे पट्टी होती है, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऊपर एल्युमिनियम वाले मतलब जो जॉइंट है उसकी प्रोटेक्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक पट्टी नहीं लपेटते हैं ज़ख़म के ऊपर, ठीक है। अमूमन दोस्तों जो बैंडेज होती है, जो पट्टी वगैरह, वो मतलब ज़ख़म होने के बाद की जाती है, लेकिन दोस्तों ये वाली जो मतलब मरहम पट्टी हो रही है इसकी, ये इसको ज़ख्मी होने से ही बचाएगी, इसको ये मतलब डैमेज होने ही नहीं देगी, ठीक है दोस्तों। तो हर काम का एक प्रोफेशनल तरीका होता है और एक अनाड़ी वाला, तो ये है आपका प्रोफेशनल तरीका इसको मतलब प्रोटेक्ट करने का। ये नहीं हो कि नीचे वाला तो कॉपर वाला यानी कि ब्रेजिंग की जा रही है, उसको मुरम्मत किया जा रहा है, लेकिन ऊपर वाले एल्युमिनियम जॉइंट को बेचारे को लीक कर दिया आपने। तो इस तरीके से आपने इसकी पहले लाजमी प्रोटेक्शन कर लेनी है गीले कपड़े से। गीला कपड़ा अच्छे से लपेटने के बाद आपने ये करना है, यानी कि अभी हमने ब्रेजिंग तो नहीं की, सिर्फ कलर उसका रिमूव किया है, ठीक है। कलर उसका इरेज किया है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो टॉर्च उसको लगाई है उससे पहले ही हमने इसके ऊपर एक गीला कपड़ा लपेट रखा है, ताकि कहीं हल्की सी भी मतलब जो उसकी हीट है हमारी टॉर्च की, बत्ती की, वो ऊपर एल्युमिनियम वाले जॉइंट को डैमेज ना करे, कोशिश भी ना कर सके, ठीक है। पता चले वरना हम यहाँ से तो रिपेयरिंग कर लें, लेकिन ऊपर वाला जॉइंट जो है वो लीक कर बैठे, क्योंकि एल्युमिनियम का जो जॉइंट होता है दोस्तों, वो ज़रा सी हीट लगने से भी लीक कर सकता है। तो अब हमने इसको एमरी पेपर यानी कि रेगमाल का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल क्लीन कर लिए है। और आप जब तक कार्बन अच्छे से रिमूव नहीं करेंगे, आप अच्छा टांका लगाने का सोचना भी मत, ठीक। तो खैर जनाब, ऊपर लगे हुए एल्युमिनियम जॉइंट की तो हम सेफ्टी कर चुके, अब अल्लाह का नाम लेके बेफिक्र होकर कॉपर की ब्रेजिंग कर दें यहाँ पे। रॉड की एल शेप बना ली है मैंने, अब टांका लगाता हूँ, बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह टांका तो बड़े अच्छे से लग गया, यानी कि ब्रेजिंग कॉपर की बेहतरीन होगी। अब आपको ज़रा इसका मतलब इंटरफेस दिखाता हूँ, यानी इसका मुंह शक्ल दिखा देता हूँ कि ये दिखने में कैसा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन तरीके से खूबसूरती के साथ लग गया। तो अब दोस्तों, ये जो हमने इसके ऊपर बैंडेज नुमा कपड़ा लपेटा हुआ था, इसको एल्युमिनियम जॉइंट को ठंडा रखने के लिए, इसकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए, अब दोस्तों हम इसको भी रिमूव कर देंगे, उतार देंगे, क्योंकि इसको ऊपर नहीं छोड़ना है, ये बदनुमा लगेगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके सक्शन लाइन की रिपेयरिंग करते वक्त उसके ऊपर लगे हुए एल्युमिनियम जॉइंट की प्रोटेक्शन का प्रोफेशनल तरीका।
अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेम्बरान। आज का शॉर्ट सा लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर होगा कि R32 रेफ्रिजरेंट जो है, अगर इसका यूनिट आए तो मतलब इसको मतलब पम्प डाउन कैसे किया जा सकता है। पम्प डाउन का मतलब पहले तो समझ लें कि गैस को महफूज करना, स्टोर करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गैस को स्टोर करना, लेकिन इसका प्रोफेशनल नाम जो है वो पम्प डाउन है। ठीक है जी। पम्प डाउन का मतलब यानी कि गैस को जो हम मतलब शिफ्ट कर लेते हैं, मुंतकिल कर देते हैं आउटडोर यूनिट की तरफ, और उसको वहाँ पे समझ लें कैद कर लेते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब इसकी डेफिनेशन बनती है। ठीक है जी। तो मकसद कहने का ये है कि पम्प डाउन करने की नौबत क्यों आती है, जब आपका यूनिट आप मतलब कहीं और जगह पे शिफ्ट करना चाह रहे हो। अगर आपका कस्टमर कहता है भाई हमें उतार दें, हम ऊपर वाले फ्लोर से नीचे जाना चाह रहे हैं, या इस शहर से दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप अब मास्टर सर्विस के लिए उतारना चाह रहे हो, ठीक है, एक्स वाई जेड बहुत सारी यानी कि रीज़न हो सकती हैं। तो जब हम इसको मतलब इसकी गैस को बचाते हुए, महफूज करते हुए उतारने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम पम्प डाउन करते हैं, यानी कि गैस को महफूज करते हैं। तो उस सिलसिले में क्या क्या मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको एक और मतलब एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो वो ये भी हो सकती है कि आपके जो पहले विंडो एसी होते थे, तो उसमें गैस को पंप डाउन करने का मतलब कोई चक्कर नहीं था। गैस को पंप डाउन करने की नौबत नहीं आती थी। उसमें जो कुछ था बस उसी एक ही मतलब असेंबलिंग हुई होती थी। ठीक है, स्प्लिट नहीं था, वो विंडो एसी था। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, दो हिस्सों में बटी हुई चीज़। ठीक है, तो ये जो पम्प डाउन वाला सिस्टम है, ये आपके स्प्लिट एसी के अंदर लागू होता है। विंडो एसी में ये कोई बात नहीं होती है। इसी तरह जो छोटा पोर्टेबल एसी होता है, जिसको आम लोग शिप का एसी कहते हैं या मतलब मोबाइल एसी कहते हैं, वो होता है पोर्टेबल एसी है। उसके अंदर भी गैस की पंप डाउन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारी जो कॉन्सेप्ट है पंप डाउन का, तो ये आपके स्प्लिट एसी में होता है। ठीक है, चाहे वो इन्वर्टर है चाहे नॉन इन्वर्टर है। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपने यूनिट को चलाने के बाद इसकी जो डेड कैप्स हैं सर्विस वाल के ऊपर, वो रिमूव कर देनी है। R32 का ये यूनिट है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। तो ये इसका जो है वो सक्शन सर्विस वाल्व है, जबकि नीचे वाला जो लिक्विड सर्विस वाल्व है, और ये 1/4 का है ट्यूब, और ऊपर वाली 1/2 की। ठीक है जी। तो क्या करना है दोस्तों कि यूनिट ऑन होने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी Allen की मदद से जो छोटे वाला सर्विस वाल है, यानी कि 1/4 वाला, जो कि लिक्विड लाइन का है, सबसे पहले हम उसको मतलब वो करेंगे क्लॉकवाइज, इसको मतलब घुमाते हुए इसको ऑफ़ कर लेंगे। ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और ये होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तब तक घुमाएंगे जब तक वो मतलब घूम रहा है। ठीक है जी। और इसके बाद कुछ सेकंड का बीच में यानी कि वक्फा देना है, और उसके बाद हम सक्शन वाले जो सर्विस वाल है उसको भी Allen की मदद से क्लॉकवाइज घुमाते हुए स्टोर कर लेंगे। अब अगर ये सवाल किया जाए कि मतलब ये आज के लेक्चर में यानी कि पम्प डाउन को क्यों मतलब चूज़ किया गया, पम्प डाउन करने के प्रोसीजर को, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो बात सुन लें कि बहुत सारे मेम्बरान ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, न्यू होते हैं, जिनको अभी काम करते हुए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए होते। एक तो लेक्चर उनके लिए। दूसरा, जो सीनियर हजरात हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसकी भी वजह सुन लें कि एक होता है कि आम रेफ्रिजरेंट है, जैसे R22 थी, ठीक है, R410 थी, ठीक है, तो उसके बारे में यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है, कर ही रहे हैं सारे। लेकिन 32 जो है ना, वो एक नाम ही मतलब एक दहशत वाला बना हुआ है। समझ रहे हैं बात को, मतलब उसका नाम सुन के ही ना मतलब डर जाते हैं बंदे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी गैस है, ठीक है, लेकिन मकसद कहने का, और ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसका काम करो ही करो। बहुत सारी कंपेनें चली हैं, बहुत सारे एहतजाज हुए हैं, ठीक है, बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ तक भी बातें सुनने मारी, बैन हो चुकी है। ठीक है, कोई कह रहा है भाई अगर आपका कोई स्प्लिट एसी लेके आ जाए 32 वाला R32, तो आप लगा कर ही नहीं दो। ठीक है, बहरहाल जी, मैं ना तो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप काम करो। अगर आप अपनी मतलब सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप वाकई इस काम को माजरत करते हो, तो आपका ये मतलब अपना ज़ाती डिसीजन है, और अच्छी बात है, मैं आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको गाइडलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसका तरीक़ाकार ये दोस्तों कि आपने क्या करना है कि आम जो एसी है ना, आपका आम रेफ्रिजरेंट, जैसे अपना 410 या जैसे R22, उसमें आपने क्या करना था कि मतलब आप थोड़ी सी ताख़ीर भी कर लेते थे। ठीक है, मतलब लिक्विड लाइन को बंद करने के बाद थोड़ी सी ताख़ीर भी कर लेते थे।
तो यहाँ पे ताख़ीर वाला चक्कर नहीं करना है। ये इसकी मेन यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कोई इसको कोई मिनटों या घंटों नहीं चाहिए होते हैं गैस को स्टोर करने में, सेकंड्स की बात होती है, सेकंड्स की, ठीक है ना। 30 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा बात। कंप्रेसर ठीक ठाक पावर वाला होता है, तो इसको कोई मतलब मिनटों नहीं चाहिए होते हैं बल्कि सेकंड्स चाहिए होते हैं। तो 30 सेकंड्स काफ़ी हैं। 15 से 20 फीट की अगर पाइपिंग हुई है तो 30 सेकंड्स काफ़ी हैं। अगर बहुत लंबी पाइपिंग है जैसे 70 80 90 फीट के करीब या 60 70 फीट, तो फिर आप चलें 45 सेकंड कर लें, ठीक है। ये इसकी मेन इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है जी। तो ये है कि मतलब इसके सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से यानी कि इस लेक्चर को चूज़ किया गया। तो जी दोस्तों, अब हम इसको लिक्विड लाइन को पहले यानी कि इसके सर्विस वाल को हम ऑफ़ करेंगे एलन की मदद से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये क्लॉक वाइज जो है इस वक्त हम इसको मतलब घुमा रहे हैं यानी कि ऑफ़ कर रहे हैं। इसके बाद हम इसका तकरीबन 30 सेकंड का इसमें यानी स्टे करेंगे, यानी इंतज़ार करेंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे R32 के साथ, ठीक है। 30 सेकंड बहुत होते हैं। 10-15 फीट की अगर पाइप लेंथ है तो बहुत होते हैं। अगर बहुत लंबी चौड़ी लेंथ है तो उसके लिए आप मतलब बेशक 1 मिनट दे दें। इसके बाद आपने क्या करना है, फ़ौरन से ये कवर खोलना है और यहाँ से अपनी मतलब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि फ़लाँ को ड्यूटी लगा दिए जी वो अभी ऑफ़ करेगा या अभी ब्रेकर गिराएगा। इसमें आपने इंस्टेंटली काम करना है। तो जी दोस्तों, अभी आपने ये आखिर वाला जो क्लिप देखा है, वीडियो क्लिप, जो कि 45 सेकंड्स का है, यानी कि पौने मिनट का 45 सेकंड का क्लिप है टोटल। उसके अंदर हमने मतलब गैस को पम्प डाउन करके यूनिट को बंद भी कर दिया, ठीक है। यानी इतना इंस्टेंटली आपने काम करना है। लेकिन जानबूझ के एक हमने इसमें मिस्टेक की है, आपको बताने के लिए जानबूझ के एक मिस्टेक की है। उस मिस्टेक की वजह से ये 45 सेकंड पे भी कहानी चली गई, वरना मैं 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर देता। वो वजह सुन लें। तो ये है दोस्तों वो मिस्टेक, यानी कि वो गलती जो मतलब हमें नहीं करनी है, मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी, जानबूझ के की है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि आप देख सकते हैं कि लिक्विड लाइन तो हम मतलब क्लोज़ कर चुके, अब सक्शन वाले को हम क्लोज़ कर रहे हैं। लेकिन ऊपर जो राउंड हुआ आपको नज़र आ रहा है, यानी सर्कल लगा हुआ, तो वहाँ पे आप कनेक्शन टर्मिनल्स के ऊपर वाला कवर देख रहे हैं कि अभी तक हमने इसको खोला ही नहीं है। तो इसमें भी ताख़ीर हो सकती है, खोलते खोलते में भी ताख़ीर हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले खोल के रखना है, लिक्विड लाइन को बाद में ऑफ़ करना है और सक्शन लाइन को बाद में ऑफ़ करना है। पहले ये टर्मिनल का जो ऊपर लगा हुआ है ये मतलब कवर है, इसको आपने प्लास्टिक के कवर को पहले से खोल के रखना है, ताकि आप जो ही लिक्विड लाइन को क्लोज़ करो 30 सेकंड का बीच में इंतज़ार करो और सक्शन लाइन को क्लोज़ करने के साथ ही आप जनाब अली वहाँ से एक आध जो वायर है वो निकाल दो, ताकि आपका यूनिट इंस्टेंटली ऑफ हो जाए। हाँ, अगर आपके पास छत के ऊपर ही मौजूद आपके पास पावर ब्रेकर, आइसोलेटर वगैरह, तो फिर आप जो है बेशक इस कवर को ना खोलें। लेकिन अमूमन यही होता है कि सप्लाई जो है वो जैसे इंडोर यूनिट के पास है या मतलब हमारी पहुंच से दूर होती है, हमारे कस्टमर को हमें कहना पड़ता है, तो उस चक्कर में नहीं पड़िए। बट डायरेक्ट यानी कि ये कवर आपने ऑलरेडी खोल के रखा हो, जो ही आपने गैस को पम्प डाउन करना है तो आपने यहाँ से इंस्टेंटली पावर को एक आध वायर को बीच में से निकाल देना है, ठीक है जी। इससे क्या होगा कि आपका 1 सेकंड भी फालतू नहीं चलेगा यूनिट। जब उसके दोनों एलन की वाल्व ऑफ हो जाते हैं उसके बाद वो डेंजरस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। लेक्चर के एंड के ऊपर अपने रिएक्शन ज़रूर छोड़िएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।